वन पीस का नया चैप्टर 1121 आ चुका है, तो आओ इस पर बात करते हैं डिटेल में। चैप्टर स्टार्ट होता है जब सैटर्न एल्बाफ की शिप पर अटैक कर रहा होता है। तब जायंट्स उन अटैक्स को अपनी शील्ड से ब्लॉक करते हैं। लूफी अपना डायलॉग बोलते हुए एक बढ़िया सा पंच रखता है सैटर्न पर। फिर अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि बोनी वापस से निका में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और वो काफी ज्यादा थकी हुई है क्योंकि वो हाफ रही है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही कि बोनी अगेन एंड अगेन निका में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये लूफी के गियर 5 को नर्व डाउन कर देगा। अगले पैनल में हम वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को देखते हैं जहां वेगापंक बोल रहा है कि वॉइड सेंचुरी के सारे सीक्रेट्स अनकवर होंगे और ये भी बताता है कि जो वेपन टेक्नोलॉजी है उससे ही वर्ल्ड सिंक होगा और जो यूनिक एंड रेयर स्पीसीज से आते हैं उन्हें कॉन्टिन्यूसली मारा जा रहा है, जैसे लुनेरियंस एंड बकेनियर। फिर हमें व्हाइट बियर्ड का होम टाउन दिखाया जाता है और मार्को भी ब्रॉडकास्ट सुन रहा है। तब हम वापस आते हैं सैटर्न वाली फाइट पर जिसमें बोनी सैटर्न से बोलती है यू आर माइन और सैटर्न बोलता है कि तुम बस एक तोते की तरह कॉपी कर रही हो, जो चीज तुम्हें बिलोंग नहीं करती। यहाँ पर सैटर्न निका फॉर्म की बात कर रहा है। फिर लूफी बोलता है इनफ एंड लातों की बरसात कर देता है सैटर्न के ऊपर। यहाँ हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है बोनी, कुमा एंड सैटर्न का, जहाँ सैटर्न कुमा को बोल रहा होता है कि तुम स्लेव की तरह जी सकते हो या फिर मर सकते हो। यही सब सोचकर बोनी काफी गुस्से में होती है और सैटर्न ये भी बताता है कि उसने बोनी की माँ को केवल एक ड्रग एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया। यहाँ पर हमें सेंटामारू एंड किजारू दिखाए जाते हैं। दोनों की हालत काफी बुरी हो रखी है और किजारू की तो थूथ भी काफी गंदी है। बोनी अपने मॉम एंड डैड के फ्लैशबैक को याद करके काफी इमोशनली रेस से भर जाती है। फिर बोनी एक निका पंच मारती है एंड लूफी वापस से पंचेस की बरसात कर देता है और सैटर्न ब्लैंक आउट होकर दूर गिरता है। इसी दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं, जैसे गैलीला, कंपनी, जज एंड सीजर। और वेगापंक का मैसेज बीच में रुक जा रहा है। वो रिमाइंड कराता है कि रॉजर की डेथ को 25 साल हो गए हैं और व्हाइट बियर्ड की डेथ को 2 साल। तभी लूफी बोलता है कि उन्होंने सच में सैटर्न को उड़ते हुए दूर भेजा है और सभी जायंट्स बहुत खुशियां मना रहे होते हैं। जायंट्स नोटिस करते हैं कि सनी आसमान पर है और वो सब चिल्ला रहा होता है कि कोई बचा लो हमें, हम मरने वाले हैं। फिर रॉजर का वो आइकॉनिक फ्लैशबैक आता है। फिर हम देखते हैं रेली जो कि आराम से सो रहा है क्योंकि वो सब जानता है वॉइड सेंचुरी एंड एंशिएंट वेपन के बारे में। हमें कुछ और रैंडम लोगों के रिएक्शंस मिलते हैं जो कि इस ब्रॉडकास्ट को काफी एंजॉय कर रहे हैं। और फिर वेगापंक एक काफी हार्ड लाइन ड्रॉप करता है। वो बोलता है कि दुर्भाग्य से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वन पीस किसी ऐसे बंदे को ही मिले जिसे जॉय बॉय चाहे। ये लाइंस काफी सारी पॉसिबिलिटीज एंड थ्योरीज को जन्म देती हैं, जैसे लूफी अपना पायरेट किंग नहीं बनेगा, उसकी जगह ब्लैक बियर्ड या बगी में से कोई एक पायरेट किंग बन सकता है। और रही बात थ्योरीज की तो उनकी बात अगले वीडियो में करेंगे। फिर हमें अदर 3 योंकोस के बेस दिखाए जाते हैं जिसमें रेड हेयर की शिप, ब्लैक बियर्ड का आइलैंड और बगी का भी आइलैंड होता है और साथ ही मीहॉक एंड क्रोकोडाइल भी। अभी तक तो केवल पायरेट्स ही वन पीस के पीछे थे, लेकिन अब नेवी भी बोलने लगी है कि किसी और के मिलने से पहले ही हम वन पीस को फाइंड करते हैं। और वेगापंक बोलता है कि जो वन पीस को फाइंड करेगा वही इस दुनिया की किस्मत डिसाइड करेगा। फिर हमें एक लेजेंडरी पैनल दिखाया जाता है जिसमें वन पीस के दावेदार हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने 4 एम्परर्स आते हैं, फिर फ्लीट एडमिरल, अकाइनो, ड्रैगन, इमुसामा, कोबी, अकीजी, फिगरलैंड एंड सावो और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि सैंक्स से रिजेंबल करता है। एटलीस्ट उसकी स्वॉर्ड तो मिलती ही है, क्या पता वो सैंक्स का ट्विन हो। इसी पैनल के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो अगले हफ्ते वन पीस थ्योरीज पर बात करूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।